जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यू के क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग और जो है 20 क्वेश्चन कर लिए थे, तो 21 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, ही हैज़ गिवन यू द इक्वेशन ऑल आर गैसेस एंड द पार्शियल प्रेशर आर गिवन एंड द वैल्यू ऑफ के पी वी नीड टू फाइंड। तो इट्स क्वाइट सिंपल एंड हमने सिर्फ जो है, क्योंकि हमसे कोई एक्सप्रेशन तो मांगा नहीं है, तो NO2 का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज़ 20। इसको ऐसा कर देंगे पावर 2 एंड NO का प्रेशर जो है दैट इज़ 10 एंड पावर 2 कोफिशिएंट पावर बन जाते हैं एंड 30 की पावर 1 हो जाएगी ऑक्सीजन का प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, एंड सिंपली इट कैन बी सॉल्व्ड एंड दिस विल बिकम, तो 20 पावर 2 एंड डिवाइड बाय 10 पावर 2 एंड देन डिवाइड बाय 30, तो 1.133 बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें ये क्वेश्चन जानबूझ के हमने रख दिया था, इसमें एनर्जेटिक्स का है, करने की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ इस बात को चेक करने के लिए कि आप लोगों ने काम किया या नहीं किया। तो ये हमने एनर्जेटिक्स में करवा चुके हैं, तो लीव इट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी था, हल्का सा कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हैं इसमें। द ट्रिक वॉज के यू नो कि केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड स्टेट सिंबल अपेयर नहीं होता, तो इसको हमने काट देना था, इसकी वैल्यू नहीं आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। इसने बताया है कि इसकी कॉन्सनट्रेशन भी 1 मोलर है सिल्वर नाइट्रेट की, एंड आयरन सल्फेट की भी 1 मोलर है, तो ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स एंड 0 प्लस एक्स एंड 0 प्लस एक्स। एक्चुअली इसके ऊपर काम करना नहीं, आपको सिर्फ बता रहे हैं। एंड नाउ ही सेज के एट इक्विलिब्रियम दिस मच मोल्स ऑफ सिल्वर, तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम के मोल्स आ रहे हैं सिल्वर के, जिसको आप 1.1 माइनस एक्स को वो कह रहा है 0.44, तो इसका एक्स का आंसर आ जाएगा आई गेस 0.56। देख लेते हैं गलती ना हो जाए। तो 1 माइनस 0.44, तो रेडी 0.56, तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आप। 1 माइनस 0.56, 1 माइनस 0.56 एंड 0 प्लस 0.56 एंड 0 प्लस 0.56, इसको नहीं लेके आना हमने, वो साथ साथ जिस तरीके से करते हैं वर्किंग पूरी। बस अब जो एक्सप्रेशन में चलते हैं, तो एक्सप्रेशन में हमारे पास 0.56 एंड नीचे आ जाएगा हमारे पास 0.4 एंड 0.44, तो 2 टाइम आएगा ये, और जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट, डिवाइड बाई 0.44 एंड डिवाइड बाई 0.44, 2.89, 2.89, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन किसी की वैल्यू निकालनी है, और आप देख सकते हैं अगेन सॉलिड आया आपके पास, तो आने दें फ़िलहाल, तो देखते हैं क्या करना है इसका फिर। अच्छा जी, इसका 1 मोल लिया था उसने स्टार्ट में, एंड ये ज़ीरो होगा, ये ज़ीरो होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, जबकि ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स, 0 प्लस एक्स। एंड इसे इसकी अमोनियम क्लोराइड जो है आपके पास बच गया था, कितना, इतना बच गया था। तो एट इक्विलिब्रियम, तो हमने इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स ये निकाले हमें, तो इक्वेट करते हैं सिंपल। 1 माइनस एक्स जिसको हमने सोचा उसको बता रहा है 0.3, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.7, तो 0.7 को सब्स्टिट्यूट कर दें। 1 माइनस 0.7, 0 प्लस 0.7 एंड 0 प्लस 0.7, 0.7, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.3, आने दें, एंड 0.7 एंड 0.7। अब ये आ गया, इसके बाद एक छोटी सी गलती आप लोगों ने और भी की होगी, एंड दैट इज़ वॉल्यूम में देखा हो शायद। तो आपके पास नंबर 1 केसी के एक्सप्रेशन में सॉलिड स्टेट सिंबल नहीं आएगा, सिर्फ आपके पास अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन एंड HCl की कॉन्सेंट्रेशन आएगी। और हमने जो निकाले हैं, ये जो निकाले हैं हम कहते हैं मोल्स, ठीक है। तो ये वाला काम नहीं करना इसको आपने, केसी के एक्सप्रेशन में वो आएगा ही नहीं, जब नहीं आएगा तो 0.7 इसके मोल्स हैं, 0.7 इसके मोल्स हैं, लेकिन वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कॉन्सेंट्रेशन, इसको 0.5 से एंड इसको भी 0.5 से डिवाइड करना था, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी। चेक
1.7 डिवाइड बाई 0.5 एंड इसका स्क्वायर कर देंगे तो 1.96 इज आंसर. 1.96 मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. इसका आंसर सी हो गया. 1.96 इसका आंसर आ रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओके, विच स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड एक्सपेरिमेंट. लेट्स सी क्या किया उसने. डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ गई कांस्टेंट. द केमिस्ट रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेम टेम्परेचर सेम इनिशियल अमाउंट बट मच हायर प्रेशर. प्रेशर ज़्यादा कर दिया उसने और कुछ नहीं किया. प्रेशर ज़्यादा करने से होता क्या है कि कम मोल्स की तरफ जाता है अगर झील की बात करें. और जो है रेट तो आपको पता है कि रेट पे तो इंक्रीज आना ही होता है. हाई प्रेशर के लिए कौन सी बात ठीक है. तो एट हायर प्रेशर देयर आर मोर पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम. तो पर यूनिट वॉल्यूम जो है आपके पास ये लो प्रेशर था और जब आप हाई प्रेशर कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा. लेट्स से इसमें 4 पार्टिकल्स थे, इसमें भी 4 पार्टिकल्स होंगे. इस वक्त आपके पास था 4 अपॉन इसका वॉल्यूम जो है लेट्स से 1 डेसीमीटर क्यूब था तो आपने 1 से डिवाइड कर दिया. तो इसमें आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब में 4 पार्टिकल थे. अब आपके पास वही जो है 0.5 डेसीमीटर क्यूब में मतलब हाफ हो गया उसका वॉल्यूम. तो 0.5 में आपके पास 4 आ रहे हैं. तो पॉइंट वॉल्यूम पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज़ कर गए हैं. गिवन वॉल्यूम में पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर गए हैं. दिस इज ट्रू. नंबर 2 कंपोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर डज नॉट चेंज. ट्रू इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं, यहाँ पर भी 2 मोल्स हैं, तो यील्ड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा कंपोजिशन पे. ट्रू. देयर आर मोर कोलिजन पर सेकेंड सो इक्विलिब्रियम रीच एट फास्टर. अच्छा, ये जो फास्ट की बात की है इसका मतलब हो गया रेट. और रेट जो है वो कोलिजन पे डिपेंड करता है. तो यू नो वेरी वेल कि प्रेशर ज़्यादा करने से पार्टिकल्स दे विल बी क्लोज टू ईच अदर एंड मोर चांसेस ऑफ इफेक्टिव कोलिजन. तो ए शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द Kc is given and what is the concentration of ammonia at equilibrium and the equilibrium concentration of both are given, right. सीधा लिखते हैं. तो Kc हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे लेते हैं Kc इज इक्वल टू अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर, नाइट्रोजन कॉन्सेंट्रेशन एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन क्यूब. अच्छा जी, Kc की वैल्यू इज 2. अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन वी नीड टू फाइंड. एंड नाइट्रोजन इज 2. वॉल्यूम अगर हुआ तो डिवाइड कर दूंगा मैं. एंड इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 2 है हाइड्रोजन की. इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बोथ आर 2 मोल पर डेसीमीटर क्यूब. एंड द वॉल्यूम इज़ नॉट गिवन. डन हो गया. इसको क्यूब कर देंगे हम तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन. तो ये हो जाएगा 16 एंड 32 अमोनिया कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर. और कॉन्सेंट्रेशन निकालनी थी तो इसका भी अंडर रूट इसका भी अंडर रूट. तो आपके पास आ जाएगा अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन 32 का अंडर रूट. तो ये आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन. तो डेल्टा एच आपको पता है कि कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं होती, अनइफेक्टेड. यहीं से ख़त्म हो गया. और क्या करना था. इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो कैटलिस्ट से इफेक्ट नहीं होती क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन को. तो यू कैन सी द लेक्चर्स. तो लेक्चर में आपको बताया था कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ झील पे सिर्फ इक्विलिब्रियम जल्दी स्टेब्लिश करवा देता है. तो डी इज़ द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट जो है अगेन ही हैज़ गिवन यू द पार्शियल प्रेशर्स. तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था. तो हमने लिखा Kp. तो अमोनिया का प्रेशर इज़ गिवन 4 बट द पावर इज़ 2. हाइड्रोजन इज़ 8000 द पावर इज़ 3 एंड नाइट्रोजन इज़ 7000 द पावर इज़ 1. तो बहुत आराम से सॉल्व इट आई गेस. तो 4000 पावर 2 एंड डिवाइड बाय 8000
पावर 3 and divide by 7,000. It is 4.46 exponent minus 9. So A is the correct answer. Next question 29. Position of equilibrium move to right, मतलब he want to move increasing pressure. You know कि प्रेशर ज़्यादा करने से लेसर मोल्स की तरफ जाएगा, तो ये हेयर 3 मोल्स, हेयर 2 मोल्स, जी जाएगा बिल्कुल, दिस इज ट्रू. इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड वी नीड टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. एक्सो इंक्रीज डिक्रीज टेम्परेचर से जाना चाहिए था, दिस इज रॉन्ग. यूजिंग ट्वाइस मच कैटलिस्ट अमाउंट से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली. तो डी इज विल बी द करेक्ट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 30. मे बी रिपीटेड पर तो स्टार्ट में आपके पास 2 मोल्स इसके थे, 6 इसके थे एट 2.4. आई गेस ये वीडियो 1 में पहला क्वेश्चन था, तो लेट मी चेक. टू 2.4, 6 and 2 सेम एंड 3 पॉइंट, इसको भी नोट कर लेते हैं, 2.32. तो ये आई गेस मेरे ख्याल में वीडियो नंबर 1 में गुजर चुका है क्वेश्चन. जी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर जो है ए हो जाएगा बड़े आराम से. वी हैव सॉल्व्ड वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन. lithium react with the nitrogen at RTP form this. So out of this mixture, if we open this wall, all nitrogen will be goes there and the concentration will drop, right? Similarly, evacuated ये है, if we open it, तो यहाँ पर आपका वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाएगा, मतलब प्रेशर आपका कम हो जाएगा फिर. तो देखते क्या करना क्या है. अलाउ द एक्टिव मिक्सचर कंटेन मोस्ट अमोनिया मीन्स यू वांट द रिएक्शन टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाए. कीप बोथ ए एंड बी क्लोज्ड. देखते हैं, तो अगर हम इसको ओपन कर देते हैं, ओपन ए ओनली करता हूँ, तो आपके पास प्रेशर हो जाएगा कम, ये सारा वॉल्यूम बन जाएगा. तो प्रेशर कम करने से मोर मोल्स की तरफ जाएगा, मोर मोल्स. तो यहाँ पर आपके 2 मोल्स हैं, यहाँ पर आपके पास 4 मोल्स हैं, तो पीछे चला जाएगा. तो ये 2 बंद कर दें इसको, क्लोज. ओपन बी. इफ़ आई ओपन बी, तो बी ही सेज कि लिथियम रिएक्ट विद नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन विल रिएक्ट विद दिस, ये सारी नाइट्रोजन रिएक्शन कर जाएगी. द अमाउंट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज, सो रिएक्शन विल बी फेवर इन बैकवर्ड डायरेक्शन. तो ये भी गलत हो गया. इसका मतलब दोनों को क्लोज रखना चाहिए, ठीक है. दोनों से आपके पास रिएक्शन जो है रिवर्स हो रहा है, तो इससे रिवर्स होगा, तो फ़ायदा नहीं है. दोनों ऑप्शन से भी रिवर्स हो रहा था. तो ए, इफ़ वी वांट टू मूव इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, क्या बात है. चलें. इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट. रेट बोला, टेम्परेचर ज़्यादा करने से बिल्कुल इफेक्टिव क्रिया ज़्यादा होती हैं, तो बढ़ जाएगा. लोअरिंग टेम्परेचर रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड, बिकॉज फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. नो 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 नो. रेट की बात हो रही है, तो रेट में तो इफेक्टिव क्लियन कम हो जाएगी. शील्ड की बात करता तो फिर हम कहते हैं कि हाँ एक्सो एंड होगा, तो इसमें तो आपको देखना भी नहीं होता. इंक्रीजिंग प्रेशर विल रिड्यूस द रेट ऑफ. बेटा किसी को अगर समझ ना आ रहा हो ना, तो वो जो है, जो वीडियोस इसके लेक्चर्स वो देखेंगे तो समझ आ जाएगा आपको कि रेट और यील्ड में जो है आपको कंफ्यूज कर रहा होता है. तो रेट में आपको इक्वेशन नहीं देखनी होती, इफेक्टिव क्लियंस देखनी होती है. और जो यील्ड होती है उसमें आपको ली चैटली प्रिंसिपल देखना होता है, जिसमें प्रेशर ज़्यादा करने से लेसर मोल्स की तरफ जाएगा एंड टेम्परेचर ज़्यादा करने से एंडो होगा तो आगे जाएगा. तो ये चीज़ थी. इंक्रीजिंग प्रेशर विल रिड्यूस द रेट, तो ये बात भी गलत होगी. तीनों बातें रेट के लिए कर रहा था, तो रेट में आपको इक्वेशन तो देखनी नहीं होती. तो प्रेशर जब ज़्यादा कर देंगे, आपके पास इफेक्टिव क्लियन देखनी होती है, वो ज़्यादा होगी कि नहीं होगी. प्रेशर ज़्यादा करने से द पार्टिकल विल कम क्लोज, तो रेट बढ़ जाएगा, रेट कम नहीं हो सकता. इसने रेट रिड्यूस लिखा है, ये बात भी गलत हो जाएगी. तो डी ओनली हो जाएगा, 1 ओनली डी. इसके बाद कह रहा है के पी का एक्सप्रेशन क्या होगा. तो इसमें देख लें सारी गैसेस है, तो ठीक है. आपके पास जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, तो के पी में आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथानॉल
पावर कोई नहीं इसकी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 की पावर 2 बन जाएगी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड की पावर 1 बन जाएगी। तो देखें कौन सा बन रहा है इसमें। तो प्रोडक्ट में ऊपर एंड रिएक्शन में आई गेस सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गेस रिपीटेड बार देख लेते हैं। तो at equilibrium the partial pressure of this 10 and this much, what's the partial pressure of carbon monoxide, right? तो if we write partial pressure he has given, तो हम डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि partial pressure of H2 and partial pressure of CO डिवाइड बाय partial pressure इन दोनों के बताए हैं, 10 इसका है 10 इसका है, एंड Kp भी बताया हुआ है। जब Kp बताया है तो Kp लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड दैट इज़ 0.288। अच्छा, अब ना इसका पता है ना मुझे इसका पता है, दोनों को एक्स ले लेता हूँ और नीचे आ जाएगा आपके पास 100, यहाँ पर आ जाएगा 0.288, ये उससे मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 28.8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका कर देंगे अंडर रूट, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि इनमें से इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर होगा। तो बन जाएगा आंसर अंडर रूट 28.8, तो आंसर इज 5.36 5.36। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। अच्छा जी, विच स्टेटमेंट ऑफ एक्स एंड वाई आर करेक्ट? ओके, एक्स क्या है, this much kilopascal, this much temperature, the value of Kp was y. Okay, this much pressure and this much temperature. So he has changed what actually? Look at this, he has not changed the temperature. तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो Kp अनइफेक्टेड रहेगा, तो Kp विल बी सेम। तो Kp ओनली इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, Kp and Kc only affected by temperature, तो सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fall in temperature control during process temperature changing to 600, what effect on production of ammonia? यील्ड की बात हो रही है, आपको सोचना होगा इक्वेशन के हिसाब से। तो जब टेम्परेचर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो इसको अगर इफ़ यू वांट टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन तो लो टेम्परेचर करना पड़ेगा आपको। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया इसमें, और आपको पता है कि हैबर में टेम्परेचर जो है दैट इज़ 450 तक मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपके पास टेम्परेचर एक्सीड कर गया, जब टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा तो यील्ड रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, यील्ड कम हो जाएगी, तो अमोनिया फॉर्म फास्टर। अच्छा, यहाँ पे फास्ट और स्लो की बात कर दी उसने, तो ये वाली बात जो है ना फिर रेट पे चलेगी। तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से फास्ट तो हो जाएगा, ट्रू, स्लो नहीं होगा, काट दिया। यील्ड डिक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि रिएक्शन रिवर्स हो रहा है, तो आपके पास आंसर बन गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दैट इज Kp फॉर द रिएक्शन पीक। अच्छा, Kp इज गिवन and the partial pressure of N2O4 is this. What is the partial pressure of this? Okay, Kp is equals to partial pressure of NO2 का स्क्वायर हो जाएगा and partial pressure of N2O4 just, तो Kp is given 9.8, we need to find the partial pressure of this, इसको मैं x कर देता हूँ जिसको फाइंड करना है आपने, एंड दूसरे वाले का पार्शियल प्रेशर जो है दैट इज गिवन 80। तो इसको सॉल्व करते हैं और फिर अंडर रूट ले लेंगे। 9.8 इंटू 80 तो 7.84 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और फिर अंडर रूट दबा देंगे तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर आ जाएगा इसका। तो ये बन जाएगा आपके पास 784, sorry, under root 784, 28. And question number 38. So this was a heavy question. Let's start.
तो आपको ये पिछली उसमें जो है बताया था आपको कि जब वो कहे कि एक्स मोल्स वगैरह की बात करे, जैसे उसने यूज़ किया, तो आप जो है वाई ले लेंगे। हो सकता है कि वो 2x को x बोल रहा हो। तो इसको सॉल्व करते हैं और फिर बिस्मिल्लाह करते हैं यहीं पे, ताकि आपके सामने रहे क्वेश्चन। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ काम यहीं पे कर लेते हैं। इसके उसने लिए थे शुरू में बी मोल्स, इसके ज़ीरो होंगे, इसके ज़ीरो होंगे, ये हो जाएगा b माइनस 2x, ठीक है। जबकि ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 0 प्लस एक्स। तो क्योंकि उसने कहा है आपसे कि एक्स मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिसोसिएट, इसलिए जैसे उसने एक्स बोला तो मैंने कलर भी चेंज किया और आपको दिखा दिया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैंने इसको वाई कर दिया, 2y, ऐसा ना हो कि कन्फ्यूज़ कर रहा हो। तो अब देखिए उसने क्या बोला आगे, तो हमारा काम कुछ शायद आसान हो जाए। एंड दैट इज़ ही सेज के दिस मच मोल्स ऑफ डिसोसिएट, और हमारे पास जो डिसोसिएट हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं ना, यही तो इसमें से डिसोसिएट होकर माइनस हुए ना। तो इसको हमने मार्क कर दिया कि ये है। इसका मतलब जिसको हम 2y कह रहे थे वो x है, तो y की वैल्यू आ जाएगी x/2। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास देखते हैं क्या क्या बन जाता है। तो आपके पास बन जाएगा b माइनस 2 इंटू x/2 एंड x/2 एंड x/2। सेट हो गया जी। यहाँ से ही कट जाएगा, किसी और तरह से काट देते हैं। तो आपके पास बचेगा b माइनस एक्स यहाँ पर, जबकि x/2 यहाँ पर एंड x/2 यहाँ पर। अच्छा जी, निकालना क्या है, के पी निकालना है। तो के पी निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि ये जो आपने निकाले हैं ना, ये हो गए आपके पास मोल्स। मोल्स को आपने टोटल मोल से डिवाइड करना है और पी टोटल से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इसका। एक्सप्रेशन कहाँ पे लिखें, इसको हम कर देते हैं साइड पे। ये वाली बात को समझ तो आ गई आपको। और जो है के पी का जो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा, दैट इज़ हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर एंड आयोडीन का पार्शियल प्रेशर। गैस है, चेक कर लें, गैस। नीचे आ जाएगा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ HI, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा। अब इसका जो मोल्स आ रहे हैं वो लिखने जा रहा हूँ मैं। इसके हैं x/2, जगह छोड़ देते हैं थोड़ी सी ताकि हम अगला काम भी कर सकें। एंड x/2 एंड फिर नीचे आपके पास आ जाएगा b माइनस एक्स। टोटल मोल से डिवाइड करना तो टोटल मोल्स बन जाएंगे आपके पास। इन सबको अगर ऐड कर दें इसको, तो ये हाफ एंड हाफ 1 हो जाएगा, ये -1। तो आपके पास आ जाएगा इसका टोटल मोल्स प्लस करने से b माइनस एक्स एंड प्लस एक्स हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा b। तो टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, विच इज़ b इन ऑल दीज केसेस। इसकी पावर 2b है, कीप इन माइंड। एंड टोटल प्रेशर जो है p है, तो p टोटल से मल्टीप्लाई भी करना होता है, तो इसको भी करना है और इसको भी करना है और इसको भी करना है, राइट। तो कीप ही एक्सप्रेशन में ना ऊपर अगर देखें तो हमारे बन जाएगा x/2b इंटू पी एंड x/2b इंटू पी। एंड नीचे हमारे पास बन जाएगा b माइनस एक्स अपॉन बी इंटू पी का स्क्वायर। और सॉल्व करते हैं इसको। तो इसमें ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x/2b इंटू पी 2 दफ़ा आ रहा है तो स्क्वायर कर देते हैं इसको। एंड b माइनस एक्स अपॉन बी इंटू पी, इसका भी स्क्वायर है ऑलरेडी। एज बोथ आर मल्टीप्लाइंग, पी दोनों केसेस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर P2 बनना है, यहाँ पे P2 बनना है। P2 कैन बी कैंसल्ड आउट, कट गया। अब आपके पास जो बच गया है वो बच गया है आपके पास x/2b का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय b माइनस एक्स अपॉन b का स्क्वायर। अब यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये बच जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाय 4b का स्क्वायर एंड नीचे आ जाएगा आपके पास b माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको नहीं खोल रहा, आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है कि b माइनस एक्स जो है हर जगह पे आ रहा है। एंड नीचे जो है आपके पास b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अकॉर्डिंग टू द मैथ्स ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास बन जाएगा x² इंटू बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा आपके पास
4b² एंड b माइनस एक्स का स्क्वायर। तो अगेन यू कैन सी कि b के साथ b कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा x2 अपॉन 4b माइनस एक्स स्क्वायर। तो x2 d इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, KP हो गया इसका। एंड क्वेश्चन नंबर 39, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कॉन्सेंट्रेशन द कलर ऑफ इक्विलिब्रियम। अच्छा जी, इसका ब्राउन है, इसका कलरलेस है। अगर पहले बोल रहा है इंक्रीज प्रेशर कर दें, तो प्रेशर ज़्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है। यहाँ पे 2 मोल है, यहाँ पे 1 मोल है, आगे जाएगा तो उसका कलर जो है ब्राउन से कलरलेस होगा, तो मतलब पेल हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा करने से कलरलेस होगा, तो बिकम पेलर, लाइटर। एंड दूसरी बात, जो पोजीशन टेम्परेचर ज़्यादा कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इट विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। जब बैकवर्ड पे जाएगा, एक्सो है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से, तो और ब्राउन गैस बनेगी, तो कलर बिकम डार्कर। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।